वेलकम टीचर कैप्सूल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं मोहन सोनी यहाँ पर लाया हूँ आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है। टॉपिक का नाम है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। इसके आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग करेंगे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंस के देखेंगे और जो कि आपका बाल विकास के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। और साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए और इसके अलावा आपको कौन सा वीडियो चाहिए ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। साथियों, ये व्यक्तिगत विभिन्नता के कुल मिला के पार्ट 2 बनेंगे। ये आपका पार्ट 1 है, इसके बाद एक आपका पार्ट 2 भी आएगा। तो आप लोग दोनों के दोनों पार्ट्स को अगर देख लेंगे तो व्यक्तिगत विभिन्नता से आने वाले सभी प्रश्नों के जवाब आप लोग आसानी से दे पाओगे। तो देखते हैं हम लोग, तो धीमे धीमे करके चलते हैं। अगर आप लोग YouTube चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग लाल रंग से लिखे सब्सक्राइब बटन को दबाइए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आप लोग आगामी वीडियोस के विषय में अच्छे से नोटिफिकेशन पा सकें। आइए साथियों, समय बहुत कीमती है, हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके नज़रों के सामने पहला क्वेश्चन, देखिए और जवाब करिए। व्यक्तिगत विभिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? तो इसमें से कौन सा जैविक कारक नहीं है? 4 विकल्प आपके पास में है। आनुवांशिकता, जन्मजात स्वभाव, अभिभावक बालक संबंध, शारीरिक स्वास्थ्य। तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अभिभावक बालक संबंध, जो आपका इससे संबंधित नहीं है, जबकि अन्य विकल्प आपके व्यक्तिगत विभिन्नता से रिलेटेड आपके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास में, देखिए जवाब करिए। गजब के क्वेश्चन साथियों। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो देखिएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता है उसमें हम लोग किस प्रकार से देखेंगे, यानी कि आंसर आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहला लिखा है योग्यता आदर्श समूह। मैंने आपको कई बार बोला है कि भैया ये तो आपका नेगेटिव हो गया। नेगेटिव अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है, ये आपका बेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जबकि यहाँ पर बाधा लिखा, ये नेगेटिव हो गया आपका। अध्यापक के पक्ष पर असफलता वर्ड आपका नेगेटिव हो गया। मैं आपको बता देता हूँ साथियों, आप लोगों के प्लेलिस्ट में एक आपका वीडियो डाला होगा पॉजिटिव नेगेटिव ट्रिक्स। तो आप लोग पॉजिटिव नेगेटिव ट्रिक्स के ऊपर आप लोग एक बार वीडियो देख लीजिएगा पूरा। इसके बाद बाल विकास से आने वाले सभी प्रश्नों के जवाब आप लोग पॉजिटिव नेगेटिव ट्रिक के माध्यम से देने में सक्षम हो जाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास में है। बढ़िया क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, कट रहा है ये। समाचार पत्रों से कहानियाँ एवं कथनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाएं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी है? यानी कि अगर मैं कहना चाहूँ, एक समाचार पत्र है, उसमें से जो कतरन है यानी कि उसमें जो फिगर्स बनी हुई हैं उसको काटा गया है। और उसमें कैसे काटा गया है कि कोई भी पुरुष या महिला गैर परंपरागत यानी कि रूढ़िवादिता का विरोध कर रहा है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? तो आंसर आपका पॉजिटिव जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो आपका रहेगा लैंगिक जेंडर रूढ़िवादिता का सामना करने के लिए। ये देखिएगा, ये आपका आंसर सही है, पॉजिटिव आपका है, सामना कर रहा है जेंडर रूढ़िवादिता का। जबकि प्रोत्साहन करना ये तो आपका होगा नहीं है, और जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ाना ये भी नेगेटिव हो गया, और पक्षपात करने के बढ़ावा देना ये भी नेगेटिव हो गया। बाकी सभी विकल्प नेगेटिव है, केवल एक है आपका पॉजिटिव, लैंगिक जेंडर रूढ़िवादिता का सामना कर रहा है, उसका डट कर सामना कर रहा है, यानी कि ये आंसर आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं साथियों। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब भी आप लोग मेरी क्लास लें तो एक बार पॉजिटिव नेगेटिव ट्रिक वाला वीडियो ज़रूर देखिए। मुझे नहीं लगता उसके बाद आपके एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में गलत हो पाएंगे। अगला क्वेश्चन, विकास में व्यक्ति विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो साथियों, इसके लिए जो भी महत्वपूर्ण चीज़ होगी पॉजिटिव चीज़ होगी। तो एक बार देखते हैं हम लोग क्या क्या पॉजिटिव है। वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारक एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना, ये क्वेश्चन आपका हो गया। मुझे लगता है ये आपका सबसे बेस्ट आंसर आपका माना जाना चाहिए। एक बार और भी देख लेते हैं, वैसे आंसर आपका यही सही है पॉजिटिव। विकल्प नंबर बी में लिखा वंशानुगत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। ये कि विशेष शुरुआत जो वर्ड आपका होता है नेगेटिव आपका हो गया। और पहली बात है, इसमें केवल वंशानुगत की चर्चा की जा रही है, इसमें पर्यावरण की चर्चा की जा रही है, जबकि विकल्प नंबर ए में दोनों की चर्चा की जा रही है, इसलिए विकल्प नंबर ए आपका सबसे बेस्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, अब देखिएगा जहाँ शिक्षक, तीर कहाँ से चला? शिक्षक से। आंसर आपका पॉजिटिव होना चाहिए। पहला देखते हैं, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। देखिए कितना बेस्ट आंसर मुझे लग रहा है। बाकी और भी देख लेते हैं। अब इसमें लिखा है क्या? विशिष्ट व्यक्तिगत विभिन्नता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। इसमें देखो विशिष्ट वर्ड लिखा, मैंने आपको कई बार कहा था विशिष्ट नहीं,
सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए। तो ये विकल्प नंबर आपका केवल एक है जो आपका सभी लोगों की चर्चा कर रहा है, ये आपका नेगेटिव हो गया। इसमें लिखा है बच्चों को समरूप अपने जैसा अधिगमकर्ता बनाना, ये तो कैसे हो सकता है, टीचर अपने जैसा बनाएगा क्या, नहीं। इसमें लिखा वर्गीकृत करना, तो ये भी आपका मामला गड़बड़ हो गया। विकल्प नंबर ए आपका पॉजिटिव सबसे बेस्ट आंसर, आपका सबसे अच्छा आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, ब्रेल लिपि एवं टैप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में यूज किया जाता है। साथियों मैं आपको बता दूं, ब्रेल लिपि जो आपका है वो आपका दृष्टिबाधित बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है। विकल्प नंबर आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, CWSN, ये आपका बढ़िया क्वेश्चन आपका है। अगर मैं आपको कहना चाहूँ CWSN का मतलब होता है चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स। क्या, चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। विकल्प नंबर आपका सी सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है। परामर्श का तत्व आपका कौन सा नहीं है, तो साथियों साक्षात्कार, विश्वास, वृत्तिक वृद्धि, संप्रेषण। तो आपका विकल्प नंबर आपका सी वृत्तिक वृद्धि का संबंध आपका परामर्श से नहीं है, जबकि अन्य सारे के सारे ऑप्शंस परामर्श से रिलेटेड रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, श्रवण में विकृति की माप की जाती है। अगर मैं कहना चाहूँ कोई भी ध्वनि की बात आपकी आती है तो उसका जो मापन होता है वो आपका डेसिबल में होता है, क्योंकि ध्वनि की मापन की इकाई आपकी डेसिबल मानी जाती है। विकल्प नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करते हुए एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जाती है। साथियों शिक्षक से कौन सी आशा नहीं करेंगे, इसका मतलब कोई नेगेटिव आशा नहीं करेंगे, आंसर आपका नेगेटिव जाएगा। अब देखिएगा इसका आंसर क्या है, इसमें आपका सारे के सारे क्वेश्चंस आपका जो विकल्प दे रखे हैं, एक से ज़्यादा विकल्प आपके नेगेटिव माने जा सकते हैं इसमें। तो मैं कहना चाहूँ सर जी, योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, पाठचर्या को समायोजित करना, बच्चों को स्व अध्याय के लिए छोड़ देना, शिक्षण विधियों को समायोजित करना। तो विकल्प नंबर ए और सी थोड़ा सा आपको समान लग रहा होगा, पर अगर मैं कहना चाहूँ ऑप्शन नंबर सी आपका ज़्यादा गंदा है, ज़्यादा बुरा है, क्योंकि बच्चों को अपने अध्याय खुद से पढ़ाई करिएगा, स्व अध्याय के लिए छोड़ देना, ये वर्ड आपका बिल्कुल भी शिक्षक के मुँह से बिल्कुल शोभा नहीं देता है ना। क्योंकि फिर अगर शिक्षक पर तुम किस बात के हो, अगर जब बच्चा अपने मन से ही पढ़ेगा, बच्चा खुद से ही पढ़ेगा, बच्चा सारा काम खुद से ही कर लेगा, फिर भला आपका क्या रोल है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका शिक्षक के संबंध में आपका महानेगेटिव माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि तथा लिंग कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र हैं। मैंने आपको कई बार इस क्लास में बताया बेटा कि अभिरुचि जहाँ पर भी अभी लग जाता है, अभी का मतलब ही आपका क्या होता है, इंटरनली यानी कि आंतरिक। तो व्यक्ति की जो इंटरनली इंडिविजुअल डिफरेंस आपका होता है उसे हम लोग अभिरुचि कहते हैं। तो विकल्प नंबर आपका ए सही होगा। अगला देखते हैं, कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है। तो इसमें से अगर मैं कहना चाहूँ जो आपका निर्देशन है ना, यह आपका व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है, जबकि परिपक्वता, वंशानुक्रम, वातावरण दोनों के तीनों व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। अब देखिएगा शिक्षिका संबोधित कर रही है यानी कि वो पॉजिटिव संबंध करेगी, तो आंसर आपके पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव वाला आपका गलत होगा। तो विभिन्नताओं को स्वीकार करके उसे महत्व देना बिल्कुल आपकी बात सही है। बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करना, ये भी आपका सही है। विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करना, ये भी आपका सही है। पर संयम मानक निर्देश देकर और राम, पहली बात तो बच्चे के संबंध में कभी भी निर्देश वर्ड का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि बच्चा बराबर भगवान, और भगवान को कभी निर्देश नहीं देते, जो कि आपका नेगेटिव माना जाता है। तो आंसर इसका 1, 2, 3 कहाँ पर है, तो विकल्प नंबर आपका डी सही होगा, 1, 2, 3। 13 का आंसर क्या सही आपका, 1, 2, 3 है ना। अच्छा क्वेश्चन आपका था। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है। तो बताइएगा प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता क्या हो सकती है। भैया पॉजिटिव विशेषता होगी, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। देखिएगा कितना बढ़िया आंसर आपका है। तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट आंसर आपका यही माना जाना चाहिए, क्योंकि जब प्रतिभाशाली बच्चा है उसका IQ लेवल आपका 140 के आसपास आपका रहेगा, और अगर उसकी क्लास में अगर उसको अकॉर्डिंग क्वेश्चन ना दिया जाए, सरल प्रश्न दे दिए जाएं, तो बच्चा ऊब जाता है और अपने आप को मोटिवेट नहीं मानता है ना। तो अगर प्रतिभाशाली बच्चा है तो प्रतिभाशाली बच्चे को उसके अकॉर्डिंग, उसके लेवल के हिसाब से ही क्वेश्चन देने चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए। अगर कहीं उसको कम लेवल के स्टूडेंट के तरह उसके साथ व्यवहार किया जाएगा तो वह कक्षा में हमेशा ऊब जाता है, ऊबन महसूस उसको हो जाती है। अगला देखते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास आया,
अपनी कक्षा के व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए। अब भैया देखिएगा, शिक्षक को चाहिए यानी कि शिक्षक तो पॉजिटिव काम करेगा। देखते हैं कौन सा आपका पॉजिटिव है। विकल्प नंबर सी में लिखा कठोर नियम, नेगेटिव हो गया। विकल्प नंबर डी में लिखा मानक, मानक वर्ड का प्रयोग करना नेगेटिव होता है। मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड वाली क्लास में बताया था। इसके बाद आपका क्या लिखा, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग करना। भाई मज़ा नहीं आ रहा गुरु, हमने आपको क्या कहा कि बच्चा आपका कैसा भी हो उसको किसी भी कंडीशन में अलग मत करिए, नेगेटिव हो गया। जो आपका बच्चा विकल्प नंबर बी पॉजिटिव है, बच्चों से बातचीत करके उनकी दृष्टिकोण उनके नज़रिया को महत्व दोगे, ये आंसर आपका बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 17वां देखिए, सुनने में असमर्थ बच्चा। अब देखिएगा जब बच्चा है तो यानी कि आंसर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। बच्चा XYZ कैसा भी हो उससे उठने वाला प्रश्न का जवाब आपका पॉजिटिव रहता है। अब देखिएगा विकल्प नंबर ए में लिखा केवल, केवल वर्ड आपका नेगेटिव होता है। मैंने आपको कई बार पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड वाली क्लास में बताया था। इसके बाद आपका क्या लिखा, नियमित विद्यालय में अपनी सहपाठी के साथ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, ये भी आपका गड़बड़ हो गया। प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाएगा, अच्छा नेगेटिव आपका हो गया। इसके बाद लिखा है ही, इसमें लिखा आपका ही, ये भी आपका नेगेटिव हो गया। देखिएगा साथियों किस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड का यूज करते हुए आप लोग चुटकियों में जवाब दे सकते हो। अब जो आपका आंसर बचता है ऑप्शन नंबर बी आपका 100% आपका सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों मैं आपसे पुनः कहता हूं, आप लोग पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड वाली क्लास को जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद आपको कभी भी किसी भी तरह के बाल विकास से के क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। अब बताइएगा बच्चा सृजनशील होगा किस एक्टिविटी में भाग लेगा, कोई अच्छे गेम में, तो यानी कि आंसर पॉजिटिव जाना चाहिए। डांट वर्ड लिखा नेगेटिव आपका हो गया, पुरस्कार वर्ड नेगेटिव हो गया, दबाव वर्ड नेगेटिव हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका पॉजिटिव है, अपनी रुचि से। जब बच्चा अपनी रुचि से भाग लेता है तो उस समय पर वह क्रिएटिव काम करता है, सृजनशील काम वह करता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निरोगता की पहचान करता है। तो बच्चे की अधिगम निरोगता की पहचान कौन करेगा, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, यानी कि उसका जो मूड होता है बहुत जल्दी से स्विम कर जाता है। बी को डी पढ़ता है, बाज को सा पढ़ता है, 21 को 12 पढ़ता है। कम अवधान वाला यानी कि वो कम चीज़ों को समझ पाता है। तो इस तरह से आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ये सारे के सारे लक्षण आपके अधिगम निरोगता वाले लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे के अंदर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस किस में पाया जाता होगा, बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में। विकल्प नंबर आपका डी सही होगा। यानी कि बुद्धि स्तर की वजह से भी आप लोग इंडिविजुअल रूप से अलग होते हैं, अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड के वजह से भी अलग होते हैं, और गतिवाही योग्यता यानी कि कोई धीमे धीमे पढ़ता है कोई जल्दी जल्दी पढ़ता है, उसकी वजह से भी लोग अलग होते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बेस्ट माना जाएगा। साथियों एक बार आगे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्लीज़ आप लोग अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग जल्दी से लाइक कर लीजिए, और अभी तुरंत कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग सोचते हो लास्ट में करेंगे और लास्ट में फिर आप लोग वीडियो देख के जल्दी से भाग जाते हो। आपको मैं बता दूं कि आप लोगों के लाइक और कमेंट से ही मुझे एनर्जी मिलती है कि जो मैं मेहनत आपके साथ में कर रहा हूं वह मेहनत मेरी सफल है और आप लोगों के लिए हितकारी है। इसका जवाब जो मुझे मिलता है आपके कमेंट और लाइक के माध्यम से ही मिलता है। तो मैं आपके साथ में अच्छे से मेहनत कर रहा हूँ। आप लोगों की जिम्मेदारी, आपका कर्तव्य है कि आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी से निभाया करें। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, ये आपका व्यक्तिगत विभिन्नता का भाग 1 है, इसके जस्ट बाद आपका भाग 2 आएगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर व्यक्तिगत विभिन्नता के दोनों पार्ट्स को आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क की संरचना तथा कृतियों में विभेद का परिणाम है। यानी कि मस्तिष्क की संरचना में जो परिणाम, जो विभेद का अंतर आपका होता है, किसकी वजह से, सामान्य नॉर्मल कारणों की वजह से भी अंतर पाया जाता है, पिछड़ापन या डिसलेक्सिया, उपरोक्त सभी। तो साथियों जो डिसलेक्सिया आपका होता है जिसको हम लोग पठन विकार कहते हैं, वो आपका इसकी एक वजह आपकी रहती है। तो विकल्प नंबर आपका सी सही माना जाएगा। 21 आपका आंसर आपका जो सही होगा विकल्प नंबर सी डिसलेक्सिया। अगला क्वेश्चन देखिए, ... बच्चों में अमूर्त प्रत्यय ग्रहण करने की योग्यता होती है। मैंने आपको कई बार बोला था कि अमूर्त चिंतन कौन कर पाएगा। अमूर्त चिंतन करने की जो क्षमता आपकी होगी कोई अच्छे व्यक्ति के अंदर होगी, कोई पॉजिटिव व्यक्ति के अंदर होगी। तो अगर मैं आपको कहना चाहूँ जो प्रतिभाशाली बच्चा होगा, जो आपका 140 IQ वाला, वो आपका अमूर्त चिंतन आपका कर पाता है। यानी कि बिना वस्तु को देखे भी वह चीज़ों को सोच सकता है, डिसीजन ले सकता है, निर्णय ले सकता है प्रतिभाशाली बच्चा, क्योंकि उसका IQ स्तर आपका बहुत ज़्यादा माना जाता है। अगला देखिए, व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं, व्यक्तिगत भेद में क्या पाएंगे, विचलनशीलता, प्रतिमान, A और B दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, A और B दोनों के दोनों लक्षण आपके व्यक्तिगत भेद में पाए जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक क्या होंगे, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, सामाजिक एवं आर्थिक फैक्टर, संवेगात्मक एवं व्यक्तिगत, वंशानुगत एवं वातावरणीय वंशानुगत। साथियों, इंडिविजुअल डिफरेंस के सबसे बड़े 2 फैक्टर माने जाते हैं, वंशानुगत और वातावरण, है ना। वंशानुगत को हम लोग आनुवांशिक बोलते हैं, आनुवांशिक। विकल्प नंबर आपका सी सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपके पास में है, अधिगमकर्ता व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक। अब देखिएगा यहाँ पर तीर कहाँ से चल रहा है, शिक्षक से, तो यानी कि आंसर कहाँ पर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो यानी कि क्या लिखा, परीक्षाओं की संख्या बढ़ाना, बिल्कुल नहीं, ये तो नेगेटिव बात हो गई। अगर आप 2 परीक्षा हो रही है, 50 परीक्षा करने लगोगे तो क्या अंतर व्यक्ति विभिन्नता पता चलेगी क्या, उससे नहीं। कठोर अनुशासन वर्ड आपका नेगेटिव होता है, ये भी नहीं हो सकता आपका आंसर। इसके बाद आपका लिखा बल देना वर्ड भी आपका नेगेटिव होता है, तो जो बच्चा विकल्प नंबर सी पॉजिटिव आपका है। मैंने आपको कई बार क्लास में बताया कि जब कभी भी क्वेश्चन अगर आपका पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव होता है, क्वेश्चन अगर आपका नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव होगा। और प्रश्न में अगर लिखा है आप क्या करेंगे, शिक्षक क्या करेगा, छात्र के अनुसार, तो इन तीनों से उठने वाले प्रश्नों के जवाब हमेशा पॉजिटिव होता है। साथियों, पॉजिटिव नेगेटिव टैगवर्ड वाली आप लोग वीडियो जरूर देखिए, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है, सामाजिक, सांस्कृतिक, परिवार, व्यक्तिगत विभिन्नता। तो अगर मैं कहना चाहूँ व्यक्तिगत विभिन्नता की वजह से ही छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है, तो विकल्प नंबर आपका डी, उपरोक्त सारे के सारे विकल्प में से आपका अच्छा माना जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता। विशिष्ट बालक का प्रकार क्या नहीं माना जाता, धीमी गति से सीखने वाला बच्चा, ये तो विशिष्ट बालक का प्रकार माना जाता है। सृजनशील बच्चा भी आपका विशिष्ट बालक है। शारीरिक रूप से विकलांग अर्थात दिव्यांग बालक भी आपका विशिष्ट बालक है। लेकिन साधन संपन्न बालक का संबंध विशिष्ट बालक से कोई भी लेना देना आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 28 आपके पास में है, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर होने का क्या कारण होगा। यानी कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से अगर अलग है, अधिगम शैली का मतलब होता है पढ़ने का तरीका, तो पढ़ने का तरीका विभिन्न आपका हो सकता है। क्यों, शिक्षार्थी की सामाजिकरण की प्रक्रिया की वजह से, बिल्कुल नहीं। शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति, हाँ साथियों ये आंसर आपका सही है। यानी कि शिक्षार्थी जो आपका होता है स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग, अपने विचार के हिसाब से आपका पढ़ता है। कोई बच्चा अकेले में पढ़ना पसंद करता है और कोई बच्चा ग्रुप में पढ़ना पसंद करता है, तो यानी कि यह उसका विचार है, यह उसका स्वभाव है, यह उसका नेचर है, पढ़ने का तरीका है कि कोई बच्चा अकेले में पढ़ना पसंद करता है और कोई बच्चा ग्रुप में पढ़ना पसंद करता है। विकल्प नंबर आपका भी बेस्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को। अब देखिएगा मैंने आपको फिर से बोला है तीर शिक्षक से चल रहा है, यानी कि पॉजिटिव तरफ जाएगा। अब देखते हैं, परीक्षाओं की संख्या बढ़ाना आपका नेगेटिव माना जाता है, अनुशासन ने भी नेगेटिव आपका हो गया, और आपका क्या हो गया, एक समान गति पर बल देना, ये भी आपका नेगेटिव हो गया। जो बचा आपका ऑप्शन नंबर डी पॉजिटिव है। सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, ये आंसर आपका सही है, डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। साथियों, आज के क्लास में हम लोग 40 क्वेश्चन के आसपास देखेंगे। इसके बाद आगामी वीडियो भाग 2 आएगा, उसमें भी हम लोग 40 क्वेश्चन देखेंगे। इस तरीके से व्यक्तिगत विभिन्नता के कुल मिला के 80 से 82 क्वेश्चन आपके होंगे। ये वीडियो आप दोनों के दोनों देख लेते हो। मुझे नहीं लगता कि भारत में किसी भी राज्य में अगर आप लोग पेपर दे लो, चाहे यूपी टेट का हो, सी टेट, सुपर टेट, किसी भी राज्य से मैंने सारे के सारे राज्यों से क्वेश्चन उठा के आपको रखे हैं। आप लोगों के अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा आपके पेपर में, तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये आपका मैं विश्वास दिलाता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत क्या कहलाती है। विचार संबंधी आदत है उसकी, भावना। हाँ साथियों, ये एक भावना आपकी होती है। अगर मैं आपके प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूँ, यह मेरा भाव है, यह मेरा स्वभाव, नेचर है भावना, तो विकल्प नंबर आपका भी अच्छा माना जाएगा। कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर डी लगा रहे होंगे। अगर मैं कहना चाहूँ नैतिकता जो आपकी होती है, यह भी तो एक आपका भाव माना जाता है। यानी कि भावना के अंदर नैतिकता है, ना कि नैतिकता के अंदर भावना। तो यानी कि भावना वर्ड आपका बड़ा है, भावना वर्ड आपका बड़ा है, उसके अंदर नैतिकता पाई जाती है। इसलिए सबसे बेस्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी माना जाएगा। वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना क्या है भाई, ये तो समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा क्या कहती है कि वंचित समूह यानी कि विशिष्ट बच्चा जो आपका होता है, ऐसा बच्चा जैसे कि अल्पसंख्यक बच्चा आपका है ना, और अनाथ बच्चा आपका है, एकल परिवार का बच्चा है, इन सब बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दिलाना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32 आपके पास में ये रहा।
एक बच्चे को अकेलापन और एकांत पसंद है, यह स्वभाव किसके अंतर्गत आपका माना जाएगा। यानी कि कोई बच्चा है उसको अकेलापन पसंद है, वह अकेले में रहना ज़्यादा जानता है, तो ये किसकी वजह से ये आपका माना जाता है साथियों, सामाजिक भिन्नता की वजह से। करेक्ट आंसर जो आप नहीं, सामाजिक भिन्नता नहीं होगा बेटा, वैसे सामाजिक भिन्नता ही सही है ना। क्या एक बच्चे को अकेलापन पसंद है, तो यानी कि आयु की वजह से, संस्कृति, प्रजातंत्र नहीं, इसका आंसर आपका क्या होगा, सामाजिक भिन्नता, है ना। सामाजिक भिन्नता की वजह से कोई बच्चा अकेले में पसंद करता है और कोई बच्चा ग्रुप में रहना ज़्यादा पसंद करता है। देखिएगा, अगर जैसे उसका परिवार अगर एकल परिवार होगा, वह केवल मम्मी पापा के बीच में रहा होगा, तो बच्चा हमेशा अकेला पसंद करेगा। और जो बच्चा मम्मी पापा दादा दादी सबके बीच में रहा होगा, वो हमेशा सामाजिक ग्रुप में रहना पसंद करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बच्चे में बेईमानी और चोरी की आदत विकसित हो जाती है, बच्चा अन्य बच्चों से जिस दृष्टिकोण से भिन्न है वह क्या माना जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका जाएगा, 3 विकल्प आप लोग देख पा रहे होगे, तो सही आंसर आपका रहेगा नैतिकता, क्योंकि चोरी करना या न करना यह आपकी नैतिकता मानी जाती है। तो विकल्प नंबर आपका डी बेस्ट माना जाएगा। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि फ्रोबेल, जॉन डेवी, आर्मस्ट्रांग, मैकडोगल। तो प्रोजेक्ट शिक्षण विधि जो आपके देने वाले थे वो आपके थे जॉन डेवी। जॉन डेवी के आंसर आपका सही होगा प्रोजेक्ट, क्योंकि किंडरगार्टन का आंसर आपका फ्रोबेल रहेगा। और अगर मैं कहना चाहूँ प्रोजेक्ट विधि आपका जो है कायदे से आपका क्या है, किलपैट्रिक। क्या किलपैट्रिक और जॉन डेवी दोनों के दोनों आंसर आपका सही है। अगर यहाँ पर किलपैट्रिक आंसर होता तब भी आंसर आपका वो सही चला जाता। तो बी आंसर आपका सही होगा क्या, जॉन डेवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फ्रोबेल ने निम्न में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया। तो फ्रोबेल ने किस चीज़ पर आपका प्रमुख बल दिया था। तो सही आंसर जो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर गेंद का खेल, यानी कि गेंद का यूज किया था फ्रोबेल ने। तो विकल्प नंबर आपका ए सही होगा, गेंद का प्रयोग किया था इन्होंने फ्रोबेल ने। और किंडरगार्टन पद्धति का जनक जो आपका है वो आपके फ्रोबेल ही माने जाते हैं। और फ्रोबेल जो आपके हैं, अगर मैं एक क्वेश्चन और बताना चाहूँ तो जो आपका गेस्टाल्ट पद्धति जो आपकी है ना, उसके जनक भी आपके कौन माने जाते हैं, आपके फ्रोबेल ही आपके माने जाते हैं। क्वेश्चन आपका अच्छा है, पेपर में आपका कई बार आपका आ चुका है। अगला देखते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यता। तो साथियों तीनों के तीनों वजह आपकी हैं व्यक्तिगत विभिन्नता की। लिंग भेद यानी कि लड़का लड़की जो आपका है उसकी वजह से भी एक दूसरों में भिन्नता पाई जाती है। शारीरिक रचना, फिजिकल डेवलपमेंट की वजह से भी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। मानसिक योग्यताओं की वजह से भी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। तो विकल्प नंबर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्ति विभेद। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत विभेद, यानी कि स्टूडेंट से तीर चलाया जा रहा है, आंसर आपका पॉजिटिव जाएगा। तो करेक्ट आंसर देखिएगा, सही आंसर क्या होगा बेटा। तो विकल्प नंबर आपका ए में क्या लिखा है, लाभकारी नहीं है, ये आपका नेगेटिव है, क्योंकि तीर जब बच्चे से चल रहा है हमेशा बच्चे का समर्थन करिए, नेगेटिव है आपका ये। इसमें लिखा हानिकारक है, ये भी आपका नेगेटिव है। इसमें लिखा मंद विद्यार्थी के छात्र स्थानांतरण गति को कम करते हैं, ये भी अनुपयुक्त है, ये देखो लिखा यहाँ पर नेगेटिव है। इसमें लिखो पॉजिटिव आपका हो गया, यानी कि यही आंसर आपका पॉजिटिव है, विकल्प नंबर डी। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ साथियों, बच्चा आपका कैसा भी हो, XYZ, हमेशा बच्चा का सम्मान करिए। बच्चा के संबंध में कोई भी नेगेटिव ऑप्शन हम लोग कभी भी नहीं चुन सकते, वरना आपका बाल विकास में आंसर आपका गलत हो जाएगा। मैंने आपको कहा था कि बच्चा बराबर भगवान, जिस तरीके से आप लोग भगवान को पूजते हो उसी तरीके से आपको बच्चे को पूजना पड़ेगा बाल विकास में। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो बाल विकास में कभी भी उत्तर आपके गलत नहीं हो पाएंगे। अगला देखिए, शिक्षार्थी व्यक्ति विभिन्नता प्रदर्शित करता है। ये क्वेश्चन आपका 2 से 3 बार आपका हो चुका है। अब शिक्षक है यानी कि आंसर पॉजिटिव जाएगा। इसमें बल दिखा, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। इसमें अनुशासन लिखा, नेगेटिव हो गया। इसमें परीक्षा की संख्या बढ़ाना, नेगेटिव हो गया। आंसर आपका डी सही होगा। साथियों ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका 3 से 4 बार आपका आ चुका है, इसलिए मैंने जानबूझकर आपको दिया है ताकि आपको ये पता चल सके ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होगी। तो मेरे प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा परिवार, मेरा विद्यालय। तो बच्चा नर्सरी का यानी कि बच्चा छोटा है, तो उसके लिए, छोटे बच्चे के लिए सबसे बेस्ट जो आपका थीम मानी जाती है वो आपकी क्या होती है, परिवार। उसके लिए सबसे बेस्ट आपका फैमिली परिवार होता है। तो विकल्प नंबर आपका सी सही माना जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग पहली बार टीचर कैप्सूल पर आए हैं तो आप लोग ज़रूर लाल रंग से लिखे सब्सक्राइब बटन को दबाइए, साथ में आप लोग बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। जैसे ही वीडियो को अपलोड होता है उसी समय पर आप लोग देख सको, क्योंकि आप लोग के जो टेस्ट कराए जाते हैं उस टेस्ट में आप लोग बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हो। देखिएगा अगला क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसके बाद आपका भाग 2 और आपका आएगा प्लेलिस्ट में, जाके आप लोग व्यक्तिगत विभिन्नता के भाग 1 और भाग 2 को देख लेना।
किसने कहा एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। तो 4 विकल्प आपके हैं। इसका जो करेक्ट आंसर जो आपका जाएगा, बढ़िया क्वेश्चन आपका है, तो टायलर महोदय जी ने ये चीज़ आपकी कही थी क्या, एक व्यक्ति तथा दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। ठीक है साथियों, इस तरीके से आपका ये भाग 1 पूरा हुआ। इसके बाद 41 से लेके 81 या 82 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे आगामी वीडियो में। तो आप लोग जल्दी से, अगर आप लोग पुनः दे देते हैं कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम टीचर कैप्सूल पर आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करिए। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों को शेयर करिए, ग्रुप में भेजिए, ताकि बहुत सारा गांव में बच्चा ऐसा रहता है जिसके पास में इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं पहुंच पाती हैं। तो जो शिक्षक आपको अगर अच्छा पढ़ाता है, अच्छा से आपको समझाता है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके वीडियो को, उसके लिंक को बच्चे तक पहुंचा दीजिए, ताकि निःशुल्क शिक्षा, किसी से कोई पैसा नहीं लगता। तो आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी, अपनी समाज सेवा को भी इस तरीके से आप लोग निभा सकते हैं। ठीक है साथियों, ओके, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। इसी तरह से आप लोग हंसते खेलते रहिए। जय हिंद, जय भारत।